ओम शांति। आज है 19 अक्टूबर, शिव बाबा की साकार मुरली। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करना। क्या कह रहे हैं बाबा? पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करना। पढ़ाई का शौक तब रहेगा जब पढ़ाने वाले बाप में अटूट निश्चय होगा। निश्चय बुद्धि बच्चे ही सर्विस कर सकेंगे। प्रश्न: बाप दादा को बच्चों की कौन सी बात सुनकर बहुत खुशी होती है? उत्तर: जब बच्चे सर्विस समाचार का पत्र लिखते हैं। बाबा, आज हमने फलाने को समझाया, उसको 2 बाप का परिचय दिया, ऐसे ऐसे सेवा की, तो बाबा उन पत्रों को पढ़कर बहुत खुश होते हैं। याद, प्यार व खुश खैराफत का पत्र लिखने से बाबा का पेट नहीं भरता। बाबा अपने मददगार बच्चों को देख खुश होते हैं, इसीलिए सर्विस करके समाचार लिखना है। गीत है चलो चले माँ। ओम शांति। बच्चे जानते हैं, कांटों से फूलों की दुनिया में जाना है। सत्युगी दुनिया को दैवी फूल ही कहेंगे। कलयुग में मनुष्य है कांटे मिसल, एक दो को तंग करते हैं, दुख देते रहते हैं। तुम बच्चे अब खुश होते हो कि चलो अब हम अपने उस दैवी फूलों के सुख धाम में चलें। चलने का भी राज समझना है। चलेंगे तब जब अच्छी रीति पढ़ेंगे। पहले तो निश्चय चाहिए, पढ़ाने वाला कौन है। यह बातें कोई वेद शास्त्र आदि में लिखी हुई नहीं है। भल गीता में राजयोग लिखा हुआ है। राजाई के लिए पढ़ाई है तो जरूर राजाई सतयुग में देंगे। पहले तो पढ़ाने वाले पर निश्चय चाहिए। यह कोई साधु संत मनुष्य तो है नहीं, यह तो है निराकार, सब आत्माओं का बाप है, परम पिता परमात्मा। जिन्हों को कल्प पहले मौफिक निश्चय होना होगा, उन्हों को ही होगा। तुम देखते हो, फूलों की दुनिया स्वर्ग में चलने के लिए हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। पहले जब निश्चय हो तो झट पढ़ाई में लग पड़े। शास्त्रों में कृष्ण भगवानुवाच्य लिख दिया, साथ साथ लिखा भी है रुद्र ज्ञान यज्ञ। अब यह तो ज्ञान की बातें हो गई। मनुष्यों ने फिर श्री कृष्ण को काठ की मुरली दे दी। गायन भी है ना, तेरी मुरली में जादू है खुदाई। अब काठ की मुरली में तो खुदाई जादू हो न सके, वह तो मुख से मुरली बजा सकते हैं। श्री कृष्ण का बचपन ही दिखाते हैं, आपस में खेलते कूदते रहते हैं। यह बातें बड़ी समझने लायक हैं। यह तो बच्चे समझ गए कि ये बरोबर राजयोग है, अर्थात राजाई प्राप्त करने की पढ़ाई कराने वाले के साथ योग। क्या कह रहे हैं बाबा? राजाई प्राप्त करने की पढ़ाई कराने वाले के साथ योग। वह सम्मुख आकर पढ़ते हैं। इसमें काठ के मुरली की कोई बात नहीं, यह बातें ही निराली हैं। यह किसी को भी, बाबा कहते हैं, पता नहीं है कि निराकार भगवान स्वयं आकर पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं उसको मुरली में खुदाई जादू है, तो खुदा और हो गया ना। श्री कृष्ण को खुदा नहीं कहेंगे, खुदा तो खुदा ही है, उनको ही जादूगर कहते हैं। जादूगर स्वयं आकर जादूगरी सिखलाते हैं, दिखलाते हैं, साक्षात्कार कराते हैं, फिर भी उच्च पद प्राप्त कराने के लिए पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं, मीरा ने भी बैकुंठ देखा और डांस की, परंतु वह राजयोग नहीं सीखी। राजयोग की बात कोई भी शास्त्र में नहीं है। मीरा को पढ़ाने वाला तो कोई नहीं था। मीरा का नाम भी भक्ति मार्ग में है। यह है ज्ञान मार्ग, ज्ञान की माला। रात दिन का फर्क है। बाबा कहते हैं, तुम समझ गए हो, हम जितना ज्ञान उठाएंगे उतना ऊंचा बनेंगे। बरोबर भक्त माला भी है, उसमें भी नंबरवार है, उन्हों के नाम तो मशहूर हैं। यह ज्ञान कोई में भी नहीं है तो समझाना चाहिए। यह ज्ञान देने वाला वह अथॉरिटी बाप है, जिसके लिए कहा जाता है ब्रह्म मुख कमल से ब्राह्मण रज। उन्हों को सभी वेद शास्त्रों का सार सुनाते हैं। शिव बाबा को तो शास्त्र दे ना सके,
क्योंकि वह तो है निराकार। तो ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं, यह युक्ति रची है, परंतु ये सब बातें समझने वाला वह एक है। दिखलाते भी हैं, ब्रह्मा द्वारा सार बतलाते हैं, तो ज़रूर समझाने वाला कोई दूसरा है ना। अभी तुम प्रैक्टिकल में देखते हो, शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है, हमारा बाबा भी है। वह सम्मुख बैठे भारत में ही आते हैं और ज़रूर कोई के शरीर में भी आते हैं। यही ब्रह्मा का शरीर है। प्रजापिता ब्रह्मा होना भी ज़रूर, बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही बाप आकर ब्राह्मण धर्म रचते हैं। धर्म कैसे रचा जाता है यह भी तुम जानते हो। तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाबा की संतान हो। कहते हो हम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं, बाप से वर्षा ले रहे हैं। फॉलोवर तो कभी वर्षा ले ना सके, बच्चे ही बाप से वर्षा लेते हैं। तुम आकर बेहद के बच्चे बने हो। क्राइस्ट के फॉलोवर्स कहेंगे, बच्चे नहीं। बुद्ध के, गुरु नानक के फॉलोअर्स ही कहेंगे, बच्चे नहीं। यहाँ तुम बच्चे हो। प्रजापिता वह भी बाप ठहरा और शिव बाबा भी बाप हो गया। वह निराकार है, यह साकार अलग। इस साकार द्वारा ही शिव बाबा ने बच्चों को रचा। अब तुम्हारे में भी कोई को तो पक्का निश्चय है, कोई को नहीं है। बाबा कहते लॉटरी है बहुत बड़ी। तुमको अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है और फिर ये ज्ञान भी सीखना है। इस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ भी बाप कहते हैं 1 घड़ी आधा घड़ी पढ़ो ज़रूर। अच्छा, कोई कारण से रोज़ नहीं पढ़ सकते हो तो पहले 7 रोज़ पढ़कर फिर मुरली के आधार पर चल सकते हो। लक्ष्य पकड़ लिया बस, बाकी है टाल टालियाँ, टाल डाल पत्ते आदि समझाना, वह सब भी चक्र में आ जाता है। तुमको 84 जन्मों का राज भी समझाया है। झाड़ का डिटेल है, चक्र में नट शेल है, समझाया भी है। यह वैरायटी मनुष्य सृष्टि के धर्म है। पहले एक धर्म रहता है, फिर वृद्धि होती जाती है। झाड़ भी दिखाया कैसे फाउंडेशन निकलता है। कितना सहज राज है ड्रामा और झाड़ को समझना। बुद्धि में धारण करना है और दूसरों को भी कराना है। 2 बाप की पॉइंट्स तो ज़रूर समझानी है। बेहद के बाप से स्वराज्य मिलता है, इसीलिए राजयोग द्वारा सीखना पड़े। परम पिता परमात्मा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं बाबा? स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जिसको कृष्णपुरी भी कहते हैं। कृष्णपुरी में तो बाबा कहते हैं कंसपुरी में कृष्णपुरी स्थापन हो न सके, इसीलिए संगम रखा हुआ है। तुम बच्चों के लिए ये संगम युग है, बाकी और सबके लिए कलयुग। तुम ही संगम से फिर सतयुग में जाने वाले हो, यह निश्चय चाहिए। अभी हम संगम पर हैं। संगम युग याद रहे तो सतयुग भी याद रहे और सतयुग स्थापन करने वाला भी याद रहे, परंतु घड़ी घड़ी भूल जाते। तुम समझते हो अभी हम संगम पर हैं। बेहद का बाप आते ही है कलयुग के संगम युगी। गीता में भूल कर दी है। गीता से ताल्लुक़ रखने वाले सिर्फ भागवत महाभारत आदि हैं। बाप समझाते हैं तुम सब सीताएं हो, मैं राम हूँ। तुम रावण राज्य रूपी लंका में पड़े हो। यह वह लंका नहीं है, ऐसे नहीं, वहाँ कोई रावण राज्य था। सतयुग में लंका आदि होती नहीं। उस तरफ बौद्ध धर्म है और अभी बौद्ध धर्म बहुत फैला हुआ है। अब यह तो बच्चों को समझाया गया है। भारत पहले बिल्कुल पवित्र था, सुख शांति थी, एक ही देवी देवता धर्म था। पहले तो ये निश्चय पक्का रहना चाहिए कि यह हमारा बेहद का बाप है और उनसे वर्षा लेना है। पुरुषार्थ में कभी चूकना नहीं है। निश्चय बगैर पुरुषार्थ भी कैसे करेंगे? बाप पढ़ाते हैं उनसे स्वर्ग का सदा सुख का वर्षा मिल रहा है, यह तो सर्टन है। स्कूल में बगैर निश्चय अथवा एम ऑब्जेक्ट के थोड़े ही बैठेंगे। वहाँ तो बाबा कहते हैं सब्जेक्ट बहुत होती हैं, मार्जिन होती है। यहाँ तो एक ही सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट से कितनी बड़ी राजधानी स्थापन हो रही है। जो बाबा कहते हैं नहीं पढ़ते तो पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। प्रजा में भी जो अच्छी प्रजा होंगे उनके आगे कम दर्जे वाली प्रजा भरी हो ढोएगी।
प्रजा भी नंबरवार तो है ना, कोई गरीब कोई साहूकार, एक ना मिले दूसरे से। कैसा यह ड्रामा है, सभी मनुष्य के फीचर्स ड्रामा में नूंद हैं। पार्ट बजाने के लिए कितनी गुह्य बातें जो धारणा कर यथार्थी समझाना है, सब तो नहीं समझा सकते। कितनी अच्छी बातें समझाते हैं। निश्चय में ही भी निश्चय निश्चय होगा तभी पढ़ेंगे। कोई तो संशय बुद्धि हो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। अहो माया झट तूफान लाए संशय में डाल देती है। संशय बुद्धि विनश्यंती, चढ़ी तो चाकी बैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। फर्क तो बहुत है, गिरे हैं तो एकदम चांडाल बने, तो एकदम बादशाह। सारा पढ़ाई पर मदार है। आगे कभी सुना कि निराकार शिक्षक कैसे होता है? अभी शिव बाबा द्वारा तुम सुनते हो। तुमको निश्चय हुआ है मैं तुम्हारा बाप हूँ, पतित पावन भी हूँ, नॉलेजफुल कहते हैं। नॉलेज से चक्रवर्ती राजा बनना है, यह निश्चय होना चाहिए। बाबा कहते हैं निश्चय में ही माया विघन डालती है। दुश्मन सामने खड़ा है, तुम जानते हो माया हमारी दुश्मन है। घड़ी घड़ी धोखा देती है, पढ़ाई में संशय डाल देती है। बहुत बच्चे पढ़ाई को छोड़ देते हैं। पढ़ाई को छोड़ा माना बाप टीचर सदगुरु को भी छोड़ा। वह तो गुरु बदलते रहते हैं, अनेक गुरु करते हैं। यह तो एक ही सदगुरु है। यह अपनी महिमा नहीं करते, बाप अपनी परिचय देते हैं। भक्त लोग गाते हैं ना, शिवाय नमः शिवाय नमः। तुम बच्चे जानते हो लेकिन जानते नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, सिर्फ कहते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं। तुम अभी जान गए हो शिव कौन है। शिव के बाद फिर कौन आते हैं? ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण बाद में आते हैं। पहले शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। बाप कहते हैं मैं पहले पहले ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ, इनको पहले रचता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर विनाश, विष्णु द्वारा पालना। ये सब पॉइंट्स नोट करनी चाहिए। फिर किसी को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। कोई तो बहुत अच्छा समझाते हैं, बाबा की तो बात ही अलग है। कभी शिव बाबा समझाते, कभी यह भी समझते, कभी यह भी समझाते हैं। तुम हमेशा समझो शिव बाबा समझाते हैं। शिव बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। तुम समझो इन द्वारा नई नई पॉइंट सुनाते हैं, बड़ा युक्ति से समझाते हैं, तो बच्चों को समझना भी चाहिए। पहले तो निश्चय करना है। 7 रोज में भी रंग अच्छा लग सकता है, परंतु माया भी बहुत तीखी है ना। पहले पहले तो निश्चय बैठे कि बाप परमपिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर उसने ही राजयोग सिखाया होगा। श्री कृष्ण सिखा न सके, उनका आना ही सतयुग में होता है। स्वर्ग का रचयिता शिव बाबा है। अगर कोई कहे श्री कृष्ण के तन में आया, परंतु श्री कृष्ण तो उस रूप में आ न सके, उनका आना ही सतयुग में होता है। बाबा किसी के गर्भ से तो जन्म नहीं लेता, इनके तन में प्रवेश कर इनका भी परिचय देता है कि इनका नाम ब्रह्मा हमने क्यों रखा। यही शुरू से लेकर अंत तक पाठ बजाते हैं। तुम्हारे में भी बहुत अच्छे अच्छे नाम रखे हैं। कितने बच्चों के नाम आए, वंडर है ना। फट से 200-250 के नाम आ गए, फट से 200-250 के नाम आ गए। इतने नाम तो यहाँ के ब्राह्मण लोग दे न सके। संदेशी फट से नाम ले आई। बेहद के बाप ने नाम रखे, वंडर है। वंडरफुल बाप, वंडरफुल एम ऑब्जेक्ट। तुम 100 राजाओं के राजा बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र बड़ा क्लियर है, ऊपर में त्रिमूर्ति का चित्र बड़ा एक्यूरेट है। 84 जन्म भी जरूर लेने हैं। कलयुग का अंत, पतित सतयुग का आदि पावन। बच्चों को सर्विस का सबूत देना चाहिए। बाबा हमने भी यह छोटे छोटे पर्चे छपवाए हैं, ऊपर में शिव बाबा त्रिमूर्ति और 2 बाप का परिचय हो। यह पॉइंट जरूर होनी चाहिए। ऐसे ऐसे पर्चे छपवाकर खूब सर्विस करके समाचार देना चाहिए, तब बाप के दिल पर चढ़ेंगे। चिट्ठी सिर्फ खुशी खैराफत की नहीं, सर्विस के समाचार लिखना है कि बाबा ये सर्विस की। सिर्फ याद प्यार लिखने से बाबा का पेट क्या भरेगा। आज फलाने को समझाया, आज पति की सर्विस की, बहुत अच्छा खुश हुआ। ऐसे ऐसे सर्विस की समाचार बाबा को लिखना।
दो बाप की पॉइंट्स मुख्य हैं। बेहद का बाप है तो है ही स्वर्ग का राज्य भाग्य देने वाला। तुम कितने मीठे मीठे बच्चे हो। बाप समझाते हैं ये सब अडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। कैसे हैं अडॉप्टेड? इतने सब तो धर्म के बच्चे हो। बाबा कहते हैं इतने सब तो धर्म के बच्चे ही हो सकते हैं। वह धर्म के फलाने फॉलोअर्स होते हैं। यहाँ तुम बच्चे हो। बाप भी ऐसे बच्चों को देख खुश होते हैं। यह सब हमारे बच्चे हैं। अभी अंत का पाठ बजा रहे हैं स्वर्ग की स्थापना में मदद करने के लिए मेरे साथी बने हैं। यह है रुद्र शिव बाबा का राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कैसे करते हैं? पहले ब्रह्मा और ब्राह्मणों द्वारा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं जिससे स्वर्ग की स्थापना होती है। तो जरूर ब्राह्मणों को ही यज्ञ संभालना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मीठे बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई करनी है। कभी भी किसी बात में संशय नहीं उठाना। निश्चय में ही विजय है। बाप का साथी बन स्वर्ग की स्थापना में पूरा मददगार बनना है। यज्ञ की संभाल करने वाला पक्का ब्राह्मण बनना है। वरदान ज्ञान स्वरूप बन कर्म फिलॉसफी को पहचान कर चलने वाली कर्म बंधन मुक्त भव। कई बच्चे जोश में आकर सब कुछ छोड़ किनारा कर तन से अलग हो जाते हैं। सब कुछ छोड़ किनारा कर तन से अलग हो जाते हैं, लेकिन मन का हिसाब किताब होने के कारण खींचता रहता है, बुद्धि जाती रहती है। यह भी एक बड़ा विघ्न बन जाता है। इसीलिए कोई से किनारा भी करना है तो पहले निमित्त आत्माओं से वेरीफाई कराओ, क्योंकि यह कर्मों की फिलॉसफी है। जबरदस्ती तोड़ने से मन बार बार जाता रहता है। तो ज्ञान स्वरूप होकर कर्मों की फिलॉसफी को पहचानो और वेरीफाई कराओ तो सहज कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन अपने स्वमान की सीट पर सेट रहो। अपने स्वमान की सीट पर सेट रहो तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान अभ्यास करेंगे। मैं कर्म बंधन मुक्त आत्मा हूँ। मैं मायाजीत आत्मा हूँ। मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ।